पावरफुल माइंड्स। प्यारे दोस्तों, यह पुस्तक फेमिनिज्म इज फॉर एवरीबॉडी प्रसिद्ध लेखिका बेल हुक्स द्वारा लिखी गई है। बेल हुक्स एक प्रसिद्ध नारीवादी, समाजशास्त्री और विचारक हैं जिन्होंने अपने लेखन और विचारों के माध्यम से नारीवाद की नई परिभाषा दी है। क्या आपने कभी सोचा है कि नारीवाद केवल महिलाओं के लिए नहीं बल्कि समाज के हर एक व्यक्ति के लिए क्यों आवश्यक है? क्या आपके मन में कभी यह सवाल आया है कि नारीवाद केवल महिलाओं के अधिकारों की बात ही क्यों करता है, जबकि इसका व्यापक प्रभाव हमारे पूरे समाज पर पड़ता है? इस पुस्तक में बेल हुक्स ने नारीवाद के हर पहलू को सरल और सुलभ भाषा में प्रस्तुत किया है, जिससे हर वर्ग और उम्र के पाठक जुड़ सकें। उनके तर्क और दृष्टिकोण न केवल महिलाओं की समस्याओं पर प्रकाश डालते हैं, बल्कि यह भी समझाते हैं कि कैसे नारीवाद एक सामाजिक आंदोलन है जो हर इंसान को समानता और न्याय की ओर प्रेरित करता है। ये पुस्तक उन सवालों का जवाब देती है जो हमारे समाज में नारीवाद के प्रति गलतफहमियां और मिथकों को दूर करती हैं। तो शुरू। अध्याय 1, नारीवादी शिक्षा के लिए आलोचनात्मक चेतना। नारीवाद की परिभाषा। नारीवाद का अर्थ है महिलाओं के लिए समान अधिकार और अवसर की मांग करना। यह एक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आंदोलन है जो लिंग आधारित असमानताओं को समाप्त करने की दिशा में काम करता है। नारीवादी शिक्षा का महत्व। नारीवादी शिक्षा का उद्देश्य लोगों को नारीवादी सिद्धांतों के बारे में जागरूक करना है, ताकि वे समाज में व्याप्त असमानताओं को समझ सकें और उनके खिलाफ आवाज उठा सकें। यह शिक्षा हमें यह समझने में मदद करती है कि लिंग आधारित भेदभाव कैसे हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करता है और हम इसे कैसे समाप्त कर सकते हैं। समाज में परिवर्तन। नारीवादी शिक्षा के माध्यम से हम समाज में बड़े पैमाने पर परिवर्तन ला सकते हैं। यह शिक्षा केवल अकादमिक संस्थानों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे समुदायों और परिवारों में भी प्रसारित किया जाना चाहिए। नारीवादी शिक्षा से लोगों में आलोचनात्मक चेतना विकसित होती है, जो उन्हें समाज में व्याप्त असमानताओं को चुनौती देने के लिए प्रेरित करती है। अध्याय 2, हिंसा का अंत। लिंग आधारित हिंसा। लिंग आधारित हिंसा एक गंभीर समस्या है जो महिलाओं और लड़कियों को विषमतापूर्वक प्रभावित करती है। इसमें घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और मानव तस्करी जैसी घटनाएं शामिल हैं। हिंसा के प्रकार। घरेलू हिंसा यह सबसे आम प्रकार की हिंसा है जो परिवार के भीतर होती है। यह शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक हिंसा के रूप में हो सकती है। यौन उत्पीड़न। इसमें अनचाहा शारीरिक संपर्क, बलात्कार और यौन उत्पीड़न शामिल है। मानव तस्करी। यह एक गंभीर अपराध है जिसमें लोग जबरन काम करवाने या यौन शोषण के लिए तस्करी किए जाते हैं। हिंसा को समाप्त करने की रणनीतियां। शिक्षा और जागरूकता। लोगों को लिंग आधारित हिंसा के बारे में शिक्षित करना और जागरूक बनाना महत्वपूर्ण है। कानूनी सुधार। कठोर कानून और नीतियों का निर्माण और उनका सख्ती से पालन करना जरूरी है। समर्थन सेवाएं। हिंसा के शिकार लोगों के लिए सहायक सेवाओं की उपलब्धता, जैसे कि आश्रय स्थल, कानूनी सहायता और चिकित्सा सेवाएं। अध्याय 3, प्रजनन अधिकार। महिलाओं के स्वास्थ्य और स्वायत्तता। प्रजनन अधिकार महिलाओं के स्वास्थ्य और उनके शरीर पर उनके अधिकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह अधिकार उन्हें अपनी प्रजनन क्षमता के बारे में निर्णय लेने की स्वतंत्रता देता है। प्रजनन अधिकारों के मुद्दे। गर्भपात का अधिकार। महिलाओं को सुरक्षित और कानूनी गर्भपात की सुविधा मिलनी चाहिए। जन्म नियंत्रण। महिलाओं को विभिन्न जन्म नियंत्रण विधियों तक पहुंच होनी चाहिए ताकि वे अनचाही गर्भधारण से बच सकें। प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं। महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रजनन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। कानूनी और सामाजिक चुनौतियां। प्रजनन अधिकारों के क्षेत्र में कई कानूनी और सामाजिक चुनौतियां हैं। कई जगहों पर गर्भपात और जन्म नियंत्रण पर प्रतिबंध है और सामाजिक दबाव भी महिलाओं को अपने प्रजनन अधिकारों का प्रयोग करने से रोकता है। अध्याय 4, नारीवादी पालन पोषण। नारीवादी मूल्यों के साथ पालन पोषण। नारीवादी पालन पोषण का मतलब है बच्चों को इस तरह से पालना कि वे लिंग आधारित भेदभाव को समझें और उसके खिलाफ खड़े हो सकें। चुनौतियां और लाभ। चुनौतियां।
समाज में प्रचलित पितृसत्तात्मक मूल्यों के कारण नारीवादी पालन पोषण करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लाभ: बच्चों को न्याय और समानता के मूल्यों पर आधारित शिक्षा देने से वे एक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। व्यावहारिक कदम: लिंग तटस्थ खेल और गतिविधियां: बच्चों को ऐसे खेल और गतिविधियों में भाग लेने देना जो लिंग आधारित भेदभाव को समाप्त करते हैं। समानता पर आधारित शिक्षा: बच्चों को समानता और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित शिक्षा देना। अध्याय 5: नारीवाद और कार्य। कार्यस्थल पर लैंगिक समानता। कार्यस्थल पर लैंगिक समानता सुनिश्चित करना नारीवादी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। वेतन अंतर और श्रम अधिकार। वेतन अंतर: महिलाओं को समान कार्य के लिए पुरुषों के समान वेतन मिलना चाहिए। श्रम अधिकार: महिलाओं को कार्यस्थल पर अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होना चाहिए और उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण मिलना चाहिए। नीतियों और उपायों का कार्यान्वयन: सरकार और संगठनों को ऐसी नीतियां और उपाय लागू करने चाहिए जो कार्यस्थल पर लैंगिक समानता सुनिश्चित करें। अध्याय 6: जाति और नारीवाद। अंतर्हेतुकता। नारीवाद में अंतर्हेतुकता का मतलब है कि नारीवादी आंदोलन को जातिगत असमानताओं को भी संबोधित करना चाहिए। जातिगत असमानता, भेदभाव। जातिगत भेदभाव महिलाओं को कई क्षेत्रों में प्रभावित करता है। समावेशिता। नारीवादी आंदोलन को समावेशी होना चाहिए और सभी जातियों की महिलाओं की समस्याओं को समझना और उनका समाधान करना चाहिए। नारीवाद के व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता। नारीवाद को केवल लिंग आधारित असमानताओं तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें जातिगत असमानताओं को भी शामिल करना चाहिए। अध्याय 7: नारीवादी मर्दानगी। मर्दानगी की पुनर्परिभाषा। नारीवादी मर्दानगी का मतलब है मर्दानगी के पारंपरिक रूपों को चुनौती देना और उसे पुनर्परिभाषित करना। पुरुषों की भूमिका। पुरुष भी नारीवादी आंदोलन में सहयोगी बन सकते हैं और लैंगिक समानता की दिशा में काम कर सकते हैं। मर्दानगी के नए मॉडल। पुरुषों को सिखाया जाना चाहिए कि मर्दानगी का मतलब केवल शारीरिक शक्ति नहीं है, बल्कि इसमें संवेदनशीलता, समझ और सहयोग भी शामिल है। अध्याय 8: वैश्विक नारीवाद। सीमाओं के पार नारीवाद का विस्तार। नारीवादी आंदोलन सीमाओं के पार फैलता है और विभिन्न संस्कृतियों और समाजों में समानता और न्याय की मांग करता है। अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता। वैश्विक नारीवाद में अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता की आवश्यकता होती है ताकि दुनिया भर की महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जा सके। साझा चुनौतियां और समाधान। विभिन्न देशों में महिलाओं को समान चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और उनके समाधान के लिए एकजुट प्रयास की आवश्यकता होती है। अध्याय 9: दूरदर्शी नारीवाद। नारीवाद का भविष्य। दूरदर्शी नारीवाद का लक्ष्य है एक ऐसा समाज बनाना जिसमें हर व्यक्ति को समानता और न्याय मिले। समावेशी आंदोलन का निर्माण। नारीवादी आंदोलन को समावेशी होना चाहिए जिसमें सभी लिंग, जाति और सामाजिक वर्ग के लोग शामिल हों। आगे की राह। भविष्य में नारीवादी आंदोलन को और मजबूत करने के लिए हमें अपने दृष्टिकोण और कार्यों में सुधार करना होगा और सभी के लिए एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना होगा। फेमिनिज्म इज फॉर एवरीबॉडी हमें यह सिखाता है कि नारीवाद केवल महिलाओं के लिए नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए है। यह पुस्तक हमें लैंगिक समानता, न्याय और सम्मान का महत्व समझाती है। बेल हुक्स का यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि हम सब मिलकर एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं जहां हर किसी को बराबरी का अधिकार मिले। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा, तो ऐसे और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल पावरफुल माइंड्स के साथ। धन्यवाद।